हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे रिलेटेड टू मारी, बीएचएल, लकी वगैरह। तो आज हमें ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव देखने को मिली है। तकरीबन हर स्टॉक ही चल रहा है और उसकी मेन वजह क्या है वो भी देखेंगे। आज हमें 1700 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है और उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह है मारी। अब यहाँ पे देखें तो मारी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जोड़े हैं, 460 के करीब करीब। देन हमारे पास बी एच एल है, फिर हमारे पास लकी है, फिर हमारे पास और जो है चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जाके देखें, ये मैंने सारे थंबनेल्स पढ़े हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना अपने सॉरी, ये तो हमारे पास हम्म ये हमारा फ्री ग्रुप है। तो फ्री ग्रुप में अगर आप लोग पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तकरीबन 700 750 से प्लस मेंबर हैं, 700 750 मेंबर हैं। तो मैंने अभी कुछ मिनट पहले पूछा था जब मार्केट बंद हो गई थी कि किस पे वीडियो बनाए, तो उन्होंने कहा था कि ये सारे स्टॉक्स पे वीडियो बना दूँ। तो तकरीबन हम ये सारी चीज़ें ही डिस्कस कर रहे होंगे आज। और इसके अलावा मज़ीद आज जिस तरह के हमें पता है हमारी ने कैप लगाया है, और वो कैप हमने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। हमने मतलब क्या है, हमारी प्रीमियम ऑडियंस ने, तो ये कैप कल यस्टरडे मैंने कुछ कहा था अपनी प्रीमियम ऑडियंस को कि अगर हम फीपी लीपी देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में म्यूचुअल फंड्स ने 0.5 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। और इस जो है, ऑब्वियसली उन्होंने बाइंग भी की थी, तो नेट नेट इतना निकल के आया था तकरीबन। तो ओजीडीसी, पोल एंड पीपीएल तीनों डाउन है, लेकिन सिर्फ मारी अप है। मीन्स ये लोग चुपके से मारी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब ये मेरी इंट्यूशन थी, और उसके बाद मैंने उनको कहा था कि 4.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो इससे पता लग रहा था कि ये चुपके से मारी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर देन मैंने इनको कल ही कह दिया था कि मारी को हम भी थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, लेकिन नो मेजर बाइंग। ठीक है, फिर आज देखा तो हमने मारी कैप हो गया, और फिर मैंने कहा कि ये हमें हमें हमने एक अच्छा मूव पकड़ा है। ठीक है, तो ये एक आज की प्रीमियम में सक्सेस थी। अब हमें मार्केट ऊपर जाती क्यों दिख रही है, उसकी वजह ये बिल्कुल भी ना समझें कि मार्केट हमारे पास पॉजिटिव हो गई है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास मारी में कुछ पॉइंट्स देखने को मिले हैं और बीएचएल में कुछ पॉइंट्स देखने को मिले हैं ओवरऑल, जिसकी वजह से बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं। ओजेटीसी भी साथ साथ ही चलता है, पीएसओ भी साथ साथ चलता है, इंडेक्स के पीपीएल भी साथ साथ चलता है। तो ये तो पॉइंट्स अब गिने ही ना। तो मारी ने ऐड किए हैं 461 पॉइंट्स, बीएचएल ने ऐड किए हैं 202 पॉइंट्स। अब बीएचएल ने क्यों पॉइंट्स ऐड किए हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि बीएचएल ने डिविडेंड अनाउंस किया। अगर हम यहाँ पे जाएँ बीएचएल पे, तो फाइनेंशियल में जाएँ इसकी, तो बीएचएल ने हमारे पास ₹6.5 का डिविडेंड अनाउंस किया तकरीबन। तो इसलिए इसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। प्लस अगर बात करें हमारे पास मारी की, मारी मारी में एक्यूमुलेशन हमें कल से देखने को मिल रही थी म्यूचुअल फंड्स वगैरह की तरफ से, और कुछ ब्रोकरेज फर्म्स भी हमारे पास ये खरीद रही थी। पीपीएल और पीएसओ इनके साथ ही चलते हैं मार्केट के, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्लस ये आल्सो, ये दोनों अपनी सपोर्ट पे भी थे, इसलिए यहाँ पे भी इनको पम्प देखने को मिला है। बीएएफएल की बात करें तो बीएएफएल ने पॉइंट्स क्यों तोड़े हैं, ये मैं बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह अपना एनालिसिस किया करें। बीएफएल के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाकर देखें तो बीएफएल ने बिल्कुल 2.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि निगलिजिबल है, बिल्कुल ही कम जो है हमारे पास ये डिविडेंड है। इसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। तो खैर ये चीज़ें हो गई हमारे पास। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव थी, और अब इसका हम बाद में एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या चीज़ें दिखती हैं हमें। के सी 100 को देख लें हम, तो के सी 100 हमें क्या शो करवाता है। तो हमने अपनी वर्किंग की हुई है, और यही वर्किंग हम बाद में बार बार आपसे शेयर करते हैं। तो के सी 100 जनाब हमें शो करवाता है कि यहाँ पर एक मेजर, एक बड़ी कैंडल, इसको आप कह लें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। और अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई भी हमारे पास इंक्रीज होता दिख रहा है। अब हमारे पास इस सिचुएशन में क्या सिनेरियो होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक एक तरह से हमने ये सपोर्ट जोन भी मार्क किया हुआ था। ठीक है, और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस दिया है उसने। आज का फीपी लीपी हमें बेहतर बताएगा कि आज
बाइंग मेजर किसने की है और सेलिंग मेजर किसने की है। मैंने पिछले दफ़ा भी आपको टास्क दिया था कि आपने मुझे बताना है कि मेजर बाइंग और सेलिंग किसने किया है। आप बेशक मेरे व्हाट्सएप पे बता दें, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में अ, अगर ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसके एडमिन्स में आप मेरा नंबर भी देख सकते हैं। तो आप बेशक मुझे डीएम करके बता दें कि किस किस में हमें मेजर बाइंग देखने को मिली है, या अगर प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ग्रुप मैनेजर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनसे बात कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना था, और जिसकी नेक लाइन तकरीबन तकरीबन ये निकल के आ रही थी, और हमने इस नेक लाइन का टारगेट रखा था कि ये यहाँ पर अचीव होगा। तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन ये नेक लाइन का टारगेट अचीव हो गया बेस लाइन से, अगर हम इसको कंपेयर करें। तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनना चाहिए। अब इसमें लास्ट आवर में, मतलब कि आखिरी घंटे में हमें मेजर बाइंग देखने को मिली है। तकरीबन तकरीबन आखिरी घंटे में 1000 पॉइंट जोड़े हैं इसने, केसी ने। अ, हाँ, तो अब हमारे पास इसमें क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर हम इसको रेजिस्टेंस को एक्सटेंड करें तो एक रेजिस्टिंग पॉइंट बन सकता है इसके लिए। तो एक अच्छा सिनेरियो हमारे लिए, पॉजिटिव सिनेरियो क्या होगा कि एक बुलिश कैंडल, बड़ी बुलिश कैंडल कल इस विद ग्रीन बॉडी कल इसको रेजिस्ट करे, इसको रेजिस्ट किए बगैर तोड़े, तो हम इसको कह सकते हैं कि हम बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, प्लस हमारे पास फीपीलीपी भी पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह और बैंक्स वगैरह की बाइंग होनी चाहिए। ठीक है, तो भी हम इसको पॉजिटिव समझ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह की कैंडल बनती है कि मार्केट कल ओपन होती है, ऊपर जाती है, लेकिन नीचे दोबारा आके इस तरह की कोई हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाती है, जिस तरह के इस ये बनी थी, ठीक है, तो ये इंडिकेशन होगी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने लगा है, जिस तरह ये इंडिकेशन थी सेलिंग प्रेशर की। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास केएससी में कुछ सिनेरियो बनता दिख रहा है। नाउ अगर हम मूव करें अपने स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो हमने मारी को डिस्कस करना है। एफएफसी हमने वैसे कल डिस्कस किया था, अ, मारी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मारी के बारे में हमारे पास ये है कि कल मैंने बताया था कि ये शायद मैंने प्रीमियम बताया था या वीडियो में बताया था कि एक ये वाली बेस लाइन जो बनाई है मैंने, ये रिसेंट हाई है, ये क्रॉस होना लाजमी है ताकि मारी को मज़ीद ऊपर की तरफ पुश मिल सके। अगर हम यहाँ पे देखें, जो इसने रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला अच्छा सा ब्रेक किया है, और यहाँ पे एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई है विद सपोर्ट, तो हमें यहाँ पर बुलिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन इसने 29 जैन से, मतलब 2 दिनों में इसने कितना प्रॉफिट दे चुकी है। तो यहाँ पर ये 2 दिनों में तकरीबन हमें 15% का प्रॉफिट दे चुका है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी, जो भी मारी की वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसमें मैंने 2 सिनेरियोज को डिस्कस किया था। पहला सिनेरियो ये था कि ये जो हमें सडन ड्रॉप देखने को मिल रहा है, इसमें हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि ये तो सडन ड्रॉप इस तरह देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं जाकर इसको एक्यूमुलेट होना चाहिए, देन एक स्पाइक अप मिलना चाहिए, तो हम उसको एक अच्छा मूव कंसिडर करेंगे। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो मैंने क्या डिस्कस किया था कि ये जो सडन ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ये ड्रॉप होता रहेगा, और जब ये हमारा 470 का जोन आएगा, इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट होना चाहिए, यहाँ पर, और फिर ऊपर जाएगा, तो हम इसको अच्छा हमारे पास जोन कंसिडर करेंगे। तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर मेजर एक्यूमुलेशन, और हमारे पास यहाँ पर मेजर एक्यूमुलेशन दिख रही है, लेकिन आज की एक्यूमुलेशन हमें नहीं पता किसने की है। अगर मैं इसको डेली वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करूँ, तो आज की एक्यूमुलेशन, आज एक तो कैंडल हमारे पे बड़ी खूबसूरत कैंडल बनी है, तकरीबन तकरीबन फुल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, जो कि पूरा उसने पिछले इस वाली कैंडल और इस मूव को इनगल्फ कर लिया है। और तकरीबन तकरीबन अगर आप यहाँ पे देखें, अर्ली पे भी देखें, तो आपको 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न तकरीबन दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। अब यहाँ पर अब मेरा कंसर्निंग पॉइंट क्या है, मेरा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, प्लस हमारे पास यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस वाला जोन है वो यही है। मैं आपको अगर मार्क करके दिखाऊं, ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस वाला जोन है,
तो अगर तुम्हारी इसको पॉजिटिवली क्रॉस कर लेता है आवरली में विद बिग बुलिश कैंडल, और देन हमारे पास दोबारा हमारी रीटेस्टिंग के लिए आता है, मतलब इस तरह इसने अभी ये इसने मूव इस तरह दिया ना, अभी इस तरह एक और बड़ी मूव देगा और देन ये रीटेस्ट करके यहाँ पे ड्रॉप होने की बजाय ऊपर जाना जाना शुरू हो जाएगा विद गुड वॉल्यूम्स। और हमें इस बात की भी कंफर्मेशन होगी कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ख़रीदारी कौन कर रहा है। तो अगर बिग पार्टीज कर रही हैं तो हम गो विद द फ्लो वाली स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बाई कॉल नहीं दे रहा, क्यों? उसकी वजह यह है कि हमें आज का फीपी लिपी नहीं पता। मैंने जो प्रीमियम में बाई कॉल दी थी वो कल का फीपी लिपी देखते हुए दी थी, आज का फीपी लिपी नहीं पता कि ये जो हमारे पास मेजर बाइंग आई थी इसके आगे जो बाइंग की है ये किसने की है, इंडिविजुअल्स ने तो नहीं पैनिक में आके की, फोमो में आके की। तो ये हमें देखना पड़ेगा। आपका होमवर्क ये है कि आपने मुझे देख के बताना है कि ये हमारे पास कौन बाइंग कर रहा है। ठीक है, वो बेशक आप मुझे कमेंट्स में बता दें, आप मुझे डीएम में पर्सनल बता दें। उसके लिए आपको व्हाट्सएप का जो है हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा ग्रुप, फ्री ग्रुप में बाय सेल कॉल्स बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे। जो मतलब इंडिविजुअल जो आपस में बाय सेल कॉल्स होते हैं वो अलग चीज़ है, मैं कोई भी बाय सेल कॉल्स नहीं देता वहाँ पर। ठीक है, मैं सिर्फ बाय सेल कॉल्स हमारे प्रीमियम ग्रुप में देता हूँ। ठीक है, तो अगर सिर्फ बाय सेल कॉल्स के लिए आप आ रहे हैं कि मैं मेरी तरफ से आपको बाय सेल कॉल्स मिलेंगी तो इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला, तो इस उम्मीद से तो आप एटलीस्ट ना आए। हाँ, अगर आप इस उम्मीद से आ रहे हैं कि आप समझने की उम्मीद से आ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम कर रही है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, तो आप उस सिनेरियो में ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मारी के बारे में हमने बता दिया, इसको ये वाला लेवल ब्रेक करना जरूरी है विद गुड वॉल्यूम्स, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, और ये सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरा है हमारे पास एफएफसी के बारे में जनाब हम बात कर लेते हैं। आज हमें एफएफसी में एक बुलिश कैंडल देखने को दोबारा मिली है, जस्ट बिकॉज आखिरी घंटे में हमारी भी पंप किया है। तो इसके चक्कर में KSC 100 के पंप करने के चक्कर में यहाँ पे भी हमें पंप देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है, अगर आप आर्ली में देखें तो आर्ली में आपको ये विक बता रही है कि ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है आपको। तो अगर एक बार रेड कैंडल भी प्रिंट हो जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आ, ये एक इसमें हमें नज़र आ रहा है। बाकी इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो मुझे जो नज़र आता है वो यही सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और अगर ये वाला सपोर्ट भी वो नहीं होता हमारे पास, इस सपोर्ट को भी अहमियत नहीं मिलती, तो फिर जो अगला सपोर्ट एरिया है वो फिर ये वाला सपोर्ट एरिया, और ये जो हाई डिफाइंड है ये वाला भी एक सपोर्ट एरिया बन सकता है 330 340 वाला। लेकिन उससे पहले ये एक माइनर सपोर्ट एरिया ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 15% गिर सकता है। लेकिन एफएफसी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसको कंसिडर करें। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस पॉइंट में मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखूँ तो एक बहुत रिस्की सिचुएशन है कि यहाँ पर मैं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कोई एक पॉइंट नहीं है कोई भी, ये तो एक सिंपल फ्लो है। ठीक है, ये एक पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर बाई किया जाए कुछ। जो एक्चुअल हमारे पास या अगर आप देखें ये तो आपके पास एक सिंपल रेंज है, और ये रेंज अभी रिसेंटली हमारे पास ब्रेक हुई है। अगर ये आप इसको थोड़ा सा इस तरह देखें कि ये हमारे पास एक रेंज है, जो एक रेंज रिसेंटली ही ब्रेक हुई है। ठीक है, और उसमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो बनना चाहिए कि ये एक प्रॉपर किसी सपोर्ट जोन में आएगा तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, फॉर स्विंग ट्रेडर्स। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर बिहेव कर रहे हैं तो आप सपोज यहाँ पर आपको मिला है 6% का डिक्लाइन, और आपने रखा हुआ है 10% पे इसको बाय करना है, तो आप ये इस जोन में आने का वेट करेंगे और फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, तो एफएफसी के बारे में हमारे पास ये प्लान बनता है। दूसरा है हमारे पास PSO देन PRL। PSO और PRL दोनों मैंने जिस तरह के बताया था हमारी एक सपोर्ट जोन पे खड़े थे। यहाँ पर देखें ये मैंने एक सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ था जिसको इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया और ये नीचे आ गया। और एक जो अब ये सपोर्ट जोन है ये कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप टाइप ऑफ समथिंग बना हुआ है जो कि यहाँ पर फिल हुआ था
लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पर भी बना हुआ है, तो यहाँ पर भी फिल हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा है कि पीएसओ में अभी लास्ट आवर में हमें 4% का मूव देखने को मिला है। अब इसमें हमारा क्या सिनेरियो बनता है, इसमें भी मैं इसको एज अ गुड सपोर्ट जोन नहीं मानूंगा, ठीक है। इसको मैं मानूंगा कि अच्छा भाई आपने अगर यहाँ पर उठाया हुआ है ना, अगर आपने बिल्कुल हाई पे उठाया हुआ है और यहाँ पर आपको पीएसओ मिल रहा है तकरीबन 20% नीचे, तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ स्विंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उठाया हुआ है पीएसओ यहाँ पर तो मेरी एवरेज कोई 200 250 270 के करीब करीब घूम रही होगी। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसको नहीं एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट करूँगा तो मेरी एवरेज कहीं यहाँ पर 350 के करीब करीब आ जाएगी। तो जो लोग इसको स्विंग के लिए देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं, लेकिन रिस्की हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है। उसका मतलब उसका उसका वजह क्या है कि ये एक ऐसी सपोर्ट एरिया है कि जहाँ पीछे हमें कोई इतना खास रिजेक्शंस नहीं देखने को मिली। अगर मैं यहाँ इस सपोर्ट एरिया की बात करता तो ये मुझे एक अच्छा सपोर्ट एरिया दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन फिर एक रिजेक्शन और देन ये एक रिजेक्शन दोबारा देखने को मिली थी, ठीक है। तो वैसे ये टोटली डिपेंड करता है केएससी की मूवमेंट पे। अगर केएससी आपका मजीद गिरेगा तो ये मजीद नीचे आके रिजेक्ट होकर इस पॉइंट पे भी आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो केएससी अगर आपका सपोर्ट करेगा तो ये पीएसओ, पीआरएल, ओजीडीसी, मारी, ये दोनों उसके साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। अब मेरी इसमें जो ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी ना वो क्या रहेगी कि मैं इस पॉइंट के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। जब ये ब्रेकआउट होगा तब मैं इसके नीचे के लो रख के, इसके लो का एसएल रख के इसमें अच्छी राइड एंजॉय कर सकता हूँ, ठीक है। इसके मैं या तो इस हाई तक का रखूंगा 1:1 का टारगेट, देन इस हाई का रखूंगा, देन मैं इसको ब्रेक इवन में सेट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको आगे ट्रेल करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो पीएसओ में बनता है। अब पीआरएल की बात करें तो पीआरएल भी हमारे पास एक सपोर्ट जोन पे खड़ा था, और ये मैंने कल अपनी वर्किंग की थी। प्रीमियम ग्रुप में मैंने कॉल शेयर करनी थी लेकिन मैंने की नहीं, क्योंकि ये मुझे एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं थी। उसके लिए मैंने वर्किंग क्या की थी वो मैं आपको वर्किंग शेयर कर देता हूँ। वर्किंग मैंने ये की थी कि एक अहम सपोर्ट एरिया और यहाँ से बाउंस बैक लेता है, ठीक है। दूसरी मेरी वर्किंग ये थी कि यहाँ पर एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो कि वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने अगर यहाँ पे देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है, तो मतलब बुल प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। चौथी चीज़ मैंने ये देखी थी कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने कंफर्मेशन क्या रखी कि ये जो डिसेंट हाई है 39.50 को ब्रेक करेगा तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। ये मेरी 4 कंडीशंस थी, जिसमें से 3 कंडीशंस तो फुलफिल हो गई थी, लेकिन चौथी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, जो जिस वजह से मैंने फिर इसमें एंट्री नहीं दी, ठीक है। तो ये मैंने सिनेरियो कर लिया। अगर आपको यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखे, प्लस आपको आरएसआई भी ऊपर जाता हुआ दिखे, प्लस आपके पास इस तरह की एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल भी बने, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख कर, ठीक है। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और ये आप इसको राइड कर सकते हैं देन 12% 13% के लिए। तो ये एक अच्छी एक स्विंग आपके लिए निकल के आ सकती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, आपको कुछ भी समझने को मिला है, तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, ताकि हम इस तरह की मोटिवेशनल, एजुकेशनल और वैल्यू प्रोवाइडिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगर तो आप लोगों ने अभी तक हमारे पास व्हाट्सएप फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मैनेजर का नंबर है। टेस्टिमोनियल्स अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स के क्या टेस्टिमोनियल्स हैं, तो उनके टेस्टिमोनियल्स भी आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। ग्रुप मैनेजर आपको सारी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और भाई को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।